गौरैया अच्छा लगता है, कोयल हो कि या गौरैया अच्छा लगता है, अपने गांव में सब कुछ भैया अच्छा लगता है। कोयल हो कि या गौरैया अच्छा लगता है, अपने गांव में सब कुछ भैया अच्छा लगता है। और तेरे आगे अपनी माँ भी मौसी जैसी है, तेरे आगे अपनी माँ भी मौसी जैसी है। तेरी गोद में गंगा मैया अच्छा लगता है, तेरी गोद में गंगा मैया अच्छा लगता है। सुखन सांस्कृतिक फाउंडेशन की जानिब से आज का होने वाला एक प्रोग्राम जो गंगा जमुनी तहजीब का एक बेहतरीन नमूना, एक बेहतरीन सबूत है, जिसके मुसाफिर जनाब आसिफ सिद्दीकी साहब अगर हैं, वहीं पे फैसल हबीब साहब हैं, और जिसके फाउंडर जनाब अंकित राजपूत जी होते हैं। कितनी अच्छी बात है कि हम लोग जो सफ़र भी करते हैं तो मोहब्बतों के साथ करते हैं, हम लोग जो काम भी करते हैं मोहब्बतों के साथ करते हैं। और यकीनन आज के इस दौर में अगर मोहब्बतों का कोई पैगाम दे रहा है तो मुशायरे हैं, कद्र करने चाहिए आज की इन महफिलों की। दोस्तों, ये सरजमीन जो गोला सरजमीन है, वो सरजमीन जो तमाम आलम में दो जावियों से बहुत मशहूर है, एक धार्मिक नज़रिया और दूसरा सांस्कृतिक और तहजीबी नज़रिया। ये पौराणिक सरजमीन जो शिव जी के संपर्क में आने के बाद में तमाम आलम में जहाँ शोहरत याफ्ता हुई, वहीं इस सरजमीन में वो भी शायर, वो भी सुखनवर पैदा किए, वो भी शख्सियतें पैदा की जिन्होंने तमाम आलम में अपना नाम रोशन किया। उन शख्सियतों में एक बड़ी शख्सियत जो आज की इस मुशायरे की सदारत कर रहे हैं, जनाब मधुकर शहदाई। इनका एक मजमुआ है जिसे जो लिम्का बुक ऑफ द वर्ल्ड में इसको नाम दर्ज किया गया। ये बड़ी खुशी की बात है कि इस ज़िले को जो तमाम आलम में एक पहचान मिली है अदबी जाविये से, अदबी नज़रिए से, वो मरहूम मिन्नत है जनाब मधुकर शहदाई साहब को, जिनके तवस्सुल से, जिनके तसद्दुक से तमाम आलम में इस गोला को के साथ साथ इस ज़िले को भी जाना गया। और जाहिर सी बात, जब कोई किसी कस्बा या गांव से कोई भी शख्सियत उठे करके उसका ताल्लुक ज़िले से होता है, ज़िले का ताल्लुक सूबे से होता है, सूबे का ताल्लुक मुल्क से होता है, और मुल्क का ताल्लुक तमाम आलम से होता है। ये एक छोटे से कस्बे से उठे जिन्होंने हमारे ज़िले को इतनी बड़ी पहचान दी। हमें नाज है आप पे, हमें फ़ख्र है आपसे। मैं खुदावंद कुद्दूस से दुआ गो हूँ कि आपका देर पास आया सेहतयाबी के साथ हमारा सलामत रहे। और दोस्तों, यही वो सरजमीन है जिसने इनके बाद में भी इस सिलसिले को नहीं रोका, बल्कि इस सरजमीन से दो शख्सियतें भी है ऐसी, एक शख्सियत और ऐसी उभर के आई जिसने अलग अलग कारनामों से वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम रोशन कराया। जनाब यतीश शुक्ला साहब और यतीश शुक्ला जिन्होंने पढ़ने में अपना रिकॉर्ड दर्ज कराया, और दूसरे उन्होंने एक कवि सम्मेलन और मुशायरा जो मैराथन कुंभ की तरह से था, जिसमें तमाम हिंदुस्तान के कवि शायरों ने शिरकत की। वो मुशायरा, वो कवि सम्मेलन, वो मुशायरा उन्होंने 2 बार करवाया, और उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड दोबारा फिर तोड़ा जा करके। ये हमको यहाँ से फ़ख्र हासिल इस सरजमीन से कि इस सरजमीन पे खुदावंद कुद्दूस की बेहतरीन खुसूसी मेहरबानियाँ हैं। मैं इस कस्बे में नाज करता हूँ, इसी कस्बे में ये आज की ये सभा सुखन सांस्कृतिक फाउंडेशन जो आज के इस ईद और होली मिलन के मौके पर एक प्रोग्राम करा रही है। मैं जनाब अंकित राजपूत साहब, जनाब फैसल हबीब साहब को मुबारकबाद कर देता हूँ और इस सिलसिले को आगे बढ़ाता हूँ। और पहले शायर साहब की मुलाकात करता हूँ, वो शायर जिसका ताल्लुक़ सरज़मीन मोहम्मदी से है। मैं उनका इस्तक़बाल इन अशार के साथ करता हूँ कि हुस्न मासूम है गीता के उजालों की तरह। हुस्न मासूम है, इसी फाउंडेशन का ये पैगाम है। हुस्न मासूम है गीता के उजालों की तरह, इश्क पाकीज़ा है मीरा के ख्यालों की तरह, इश्क पाकीज़ा है मीरा के ख्यालों की तरह। और कृष्ण होते तो ज़बान इनको कोई दे देते, मेरे आंसू हैं सुदामा के सवालों की तरह, मेरे आंसू हैं सुदामा के सवालों की तरह। और भक्तों दर्शक में कोई भेद नहीं करते हैं, भक्तों दर्शक में कोई भेद नहीं करते हैं, हम खुले दिल हैं बनारस के शिवालों की तरह। इस तरह का पैगाम रखने वाला वो अलबेला शायर, इसका ताल्लुक़ सरज़मीन मोहम्मदी से है। जनाब अशरफ सिद्दीकी साहब, मैं उनसे मुल्तमिस हूँ तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम बलागत से हम लोगों को महसूस करें। जनाब अशरफ सिद्दीकी साहब।